नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोर्ड में स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के चुने हुए मुख्यमंत्री महीनों के लिए जेल भेज दिए जाते हैं। सत्ता की ऐसी लोलुपता का यह जीता जागता उदाहरण है। और 5 महीने बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। मैं आपसे बात करना चाहता हूं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। मित्रों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कथित मनी लैंडिंग मामले में जमानत, जेल से बाहर आए ईडी ने श्री सोरेन को 31 जनवरी को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दुर्भाग्य हमारे देश का कि ना सपूत ना गवाए, लेकिन फिर भी चले जाओ अंदर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 जून 2024 को रांची में एक भूमि घोटाले से जुड़े मनी लैंडिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिहा होने से कार्यकर्ताओं में खुशी थी। वहीं झारखंड के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रोगेन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी। 13 जून को श्री सोरेन के वकील प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASP राजू की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर दिया। 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद श्री सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद श्री सोरेन राजभवन गए और राज के शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को JMM विधायक दल का नेता चुना गया और 5 फरवरी को नई चंपई सोरेन सरकार ने 47 विधायकों को समर्थन से विश्वास मत बातिल कर दिया। यह मामला रांची के बड़गई इलाके में 8.86 एकड़ जमीन की जाली दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा हुआ है। जमानत के तुरंत बाद श्री सोरेन के वकील ने औपचारिकताएं पूरी और शाम करीब 7 बजे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर आए। अपनी पत्नी कल्पना गुम सोरेन के साथ अपने पिता शिव सोरेन के साथ आवास पर आशीर्वाद लेने गए। उनके कई समर्थक उनकी तस्वीर लेकर वहां पहुंच गए थे। हेमंत सोरेन छूट गए। 5 महीने बाद जेल से बाहर आया हूं। झारखंड के लोगों और आदिवासियों के लिए 5 महीने का समय चिंताजनक रहा हो। पूरा देश जानता है कि मुझे किन कारणों से जेल भेजा गया। हालांकि आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाई दिया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे यह बात परेशान करती है कि किस तरह से नेताओं, लेखकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश सुनिश्चित तरीके से की जाती है। श्री सोरेन ने रांची में अपने पिता के आवास पर बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, श्री सोरेन ने कहा उन्हें झूठी और मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर जेल डाला गया। मेरे जैसे कई लोग जेल में हैं, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं और काफी समय से वो जेल में रह रहे हैं। जो लोग अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं लोगों और आदिवासियों के हित के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी रिहाई न केवल प्रदेश के लिए है, बल्कि पूरे देश को एक संदेश देना है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। इससे पहले जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान श्री सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि मामला सिविल है। जमीन भुईहारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट के तहत गैर बिक्री योग्य है।
बताया गया है कि इस हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मामले में मनी लैंडिंग का कोई मामला नहीं है। ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि सोरेन ने जमीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों की मदद ली थी। अदालत के आदेश में आगे कहा गया कि इस अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के परिणाम धारा 45 PML 2002 के अनुसार इस शर्त को पूरा करते हैं कि यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है। श्री सोरेन की रिहाई का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल में ही उनकी पत्नी कल्पना मुनमुन सोरेन के गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीता है। मित्रों, चुनाव जीतने के लिए जो 10 सालों में हुआ है उसे लोग याद कर रहे हैं और आज नहीं तो कल सत्य जीतेगा, यह निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जीत उसी की होगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।